ये पेज नंबर 46 है, यू कैन सी दिस वन, पेज नंबर 46। ये पेज नंबर 46। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, मुसलमानों ने तबूक पर जाने की तैयारी क्यों शुरू की? तो इसका आंसर आपने लिखना है, इसका आप आंसर पेज नंबर 44 पे आ जाएं। सेकंड पैराग्राफ, ये पेज नंबर 44 सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये S1 है आपका। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पेज 44 सेकंड पैराग्राफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि शाम में रोमियों ने बहुत बड़ी फौज तैयार जमा कर रखी है। ये अफवाहें भी फैल गईं कि हरकल ने 40,000 का एक लश्कर इसी मकसद के लिए रोम से भी रवाना कर दिया, चूँकि रोम की जानब से हमले का खतरा पहले ही से मौजूद था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद की तैयारी का हुक्म दे दिया। ये कौन सा होगा? S1। ये सबने मार्क कर लिया S1। अभी तक पार्टिसिपेंट हमारे टोटल जो हैं वो 7 हुए हैं। खैरियत है? जी बेटा शहीर। सर, फिर हमें बताया गया था कि हम इस बुक से नहीं पढ़ेंगे। नहीं मेरे बेटे, ये मैं क्लियर कर दूं सबके लिए कि यही बुक होगी, ओल्ड बुक जब यही बुक होगी आपकी, इसके अलावा कोई बुक नहीं होगी। सर, ये बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। नहीं बेटे, उससे नहीं करेंगे। वो बुक जो है उसको आपने नहीं करना है, आपने यहाँ से ही ये जो आप बुक है इसी को फॉलो करना है। अच्छा, हाँ ठीक हो गया मेरे बेटे। ये पेज नंबर 44 है, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि शाम में रूमियों ने बहुत बड़ी फौज जमा कर रखी। ये अफवाहें भी फैल गईं कि हरकल ने 40,000 का एक लश्कर इसी मकसद के लिए रोम से रवाना किया, चूँकि रोम की जानब से हमले का खतरा पहले ही से मौजूद था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद की तैयारी का हुक्म दे दिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। यानी हमारा S2 अभी हमने करना है। तो ये देखें, ये S2 है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को क्या मुश्किलात पेश आईं? यहाँ मदीना मुनव्वरा की मुश्किलात लिखनी है। ये दो क्वेश्चन आपस में जो है वो मिक्सअप नहीं करने हैं। ये S2 और L1। ये देखें, तबूक के सफ़र में मुसलमानों को क्या क्या मुश्किलात पेश आई। यहाँ पे भी मुश्किलात हैं, यहाँ पे भी मुश्किलात हैं, दोनों में फ़र्क करना है। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को मुश्किलात जो पेश आई हैं वो S2 होगा, और जो तबूक के सफ़र में मुसलमानों को जो वो ये सफरी मुश्किलात हैं, जो सफ़र के दौरान मुश्किलात हैं, वो जो है वो L1 होगा। यहाँ अभी हम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी बेटे, सर, ये जो पिक्चर नजर नहीं आ रही। अच्छा पिक्चर नजर नहीं आ रहा, जस्ट ये फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है सर। एक सेकंड, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये अभी नजर आ रही है? यस सर, अब नजर आ रही ओके है। बेटे, ये देखें कि ये ग़ज़वा तबूक वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया है S2। ये S2 और L1 ये दोनों में मुश्किलात का जिक्र है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। पहला जो S1 है उसमें जो मुश्किलात का जिक्र है वो मुश्किलात हैं मदीना मुनव्वरा में जो मुसलमानों को मुश्किलात थी। दूसरा जो है सफ़र के दौरान मुसलमानों को मुश्किलात थी। तो इसलिए इन दोनों में आपने थोड़ा ख्याल रखना है तमाम स्टूडेंट्स ने। तो अभी हम S2 कर रहे हैं।
S2 कर रहे हैं, ठीक है। तो S2 में ये मैं पेज आगे नेक्स्ट जो है, ये पेज शो हो रहा है, पेज 44। यस सर। ये जो मैंने यस सर। पेज चेंज किया है, ये चेंज होता हुआ नजर आ गया। यस सर। ओके बेटे, ओके। ये देखें, इसका थर्ड पैराग्राफ जो है, यहां से ये S2 जो है उसका आंसर लिख रहे हैं हम। नंबर 1 क्या है? गर्मी जोरों पर थी। ये नंबर, ये इसको पॉइंट्स में लिखना है, यानी दर्ज झैल मुश्किलात पेश आई ऊपर लिख लेना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में गर्मी जोरों पर थी। पॉइंट नंबर 2, सफर बहुत लंबा और सामान्य सफर ना होने के बराबर था। ये पॉइंट नंबर 2 है। क्लियर हो गया? यहाँ देखें, ये पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से खजूर की फसल बिल्कुल तैयार थी तक, बस ये पॉइंट 3 हो गया। उसके बाद पॉइंट 4 यहाँ से लिखना है। ये पॉइंट 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी। मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन की तरफ से तरह तरह की साजिशें हो रही थीं, यहाँ तक तरह तरह की साजिशें हो रही थीं तक। ये S2 सारे हरे के लिए क्लियर, वाज़े। ये अब इसको मैं रेज कर सकता हूँ। यस सर, देख लिया। अभी हम S3 करेंगे। ये पेज 46 शो हो गया। ग़ज़वा तबूक के कोई से 2 असरात बयान करें। ये नजर आ रहे हैं? यस सर। ग़ज़वा तबूक के कोई से 2 असरात बयान करें। तो ये इसी पेज के ऊपर इसका आंसर है। ये पेज नंबर 46। तमाम बच्चे पेज नंबर 46 निकाल लें। यस सर। पेज 46। ये 2 असरात आपने ये वाले लिख लेने हैं। इनको नंबर 1 कर लेंगे और इनको नंबर 2 कर लेंगे। रोम को इस जमाने की अजीम ताकत समझा जाता था। इनके दिलों में मुसलमानों का रौब बैठ गया। इसी तरह दीगर कबाइल पर भी मुसलमानों की दाग बैठ गई। मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन और यहूदियों के दिलों पर भी मुसलमानों का दबदबा और रौब कायम हो गया। यहाँ तक हर एक के लिए क्लियर? ये कौन सा है? S3 है। S3 में कोई चीज पूछने वाली है? किसी को कोई नहीं है तो नेक्स्ट हम L1 की तरफ जाएंगे। दर्ज झैल सवालात के मुफस्सल जवाब लिखें, यानी तफसीली जवाब लिखने हैं। जी हुज़ैफा मेरे बेटे, क्या पूछना है? सर एक दफा H2 दोबारा दिखा दें। S2 दोबारा लिखवा दूं? दिखा दें, आपने मार्क। दिखा देता हूँ मेरे बेटे, लिखवा देता हूँ, करवा देता हूँ। ये देखें, ये पेज 44 आपको सामने आ गया। ये पेज 44 नजर आ रहा है? यस सर। हुज़ैफा बेटे, आप अनम्यूट रखें अपने आप को, जिसको, बल्कि मैंने सबको अलाउ नहीं किया हुआ। जस्ट अ मिनट, मैं अलाउ कर देता हूँ। जो आपने पूछना होगा आप खुद से अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हो। जी हुज़ैफा। जी सर, नजर आ रहा है। ओके ओके। ये देखें, मैंने कहा था यहाँ से, मैंने यहाँ से मार्किंग करवाई थी इसकी। इसको ये नंबर पॉइंट दिया था, पॉइंट नंबर 1। इसको हमने पॉइंट नंबर 2 किया था।
इसको हमने पॉइंट नंबर 3 किया था, यहाँ तक ही बस, ये 3 लिखा हुआ ऊपर, और इसके बाद यहाँ से पॉइंट नंबर 4 लिखा था, ये S2 है। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटे, वेलकम। नेक्स्ट जाएं अब हम। जी सर, चले जाए। जी, अभी देखेंगे हम, ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन है। तबूक के सफर में मुसलमानों को क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, दर्जा सवालात के मुफस्सल जवाब लिखने हैं। यानी कौन कौन सी मुसलमानों को अब सफरी मुश्किलात हैं। यहाँ पे देख लें, यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर मुश्किलात थी, यहाँ पे सफर में मुसलमानों को क्या मुश्किलात हैं ये लिखनी है। तो आंसर इसी से लिखेंगे, तबूक के सफर में मुसलमानों को दर्ज झैल मुश्किलात पेश आईं, दर्ज झैल मुश्किलात पेश आईं। फिर आप इससे जो प्रीवियस पेज है, ये जो लश्कर की रवानगी देख रहे हैं आप, ये देखें लश्कर की रवानगी वाला पैराग्राफ नजर आ रहा है। यस सर। यहाँ पे ये लाइन नंबर 2, पॉइंट नंबर इसका, इसके भी पॉइंट्स में लिखेंगे। नंबर 1 सवारियों की कमी, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मुसलमान अक्सर पैदल चलते रहते, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। मुसलमान या मुजाहिदीन अक्सर पैदल चलते रहते। पॉइंट नंबर 3 दुश्वार गुजार रास्ता था, यहाँ पे था का लफ्ज अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। दुश्वार गुजार रास्ता था, दुश्वार गुजार रास्ता था। यहां तक सबने लिख लिया। इतना ही आंसर आपका ये L1 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अभी हम नेक्स्ट चले जाएं, नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन करें। जी सर, कर ले। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस वन मैं इसको रेज कर रहा हूं। इसके बाद देखें, ये अगला क्वेश्चन है, ग़ज़वा तबूक का ईसाई हुक्मरानों पर क्या असर पड़ा। ग़ज़वा तबूक का ईसाई हुक्मरानों पर क्या असर पड़ा। तो इसको यही पेज आपका जो पिछला पेज आपने पेज 45 देखा था, उसका लश्कर की रवानगी का पैरा नंबर 2, ये पेज आपके सामने है। यहां से देखें, ये L2 आ रहा है। मुसलमानों के इस अक़दाम से नसारा मरगूब हो गए। इसी तरह आसपास के दुश्मनों पर भी मुसलमानों का रौब बढ़ गया। अल्लाह के रईस यूहन्ना ने आप सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिजिया देना मंजूर किया। दूमतल जंदल के हाकिम अकीदर को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार करके लाए। इसने इताअत का वादा किया और बाद में मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर सुलहनामा लिखा। फिर उसके बाद दीगर ईसाई सरदारों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिजिया देना कबूल कर लिया। ये देखकर शामियों और रोमियों के हौसले, यहाँ लफ्ज लिखेंगे बी पस्त हो गए। यहाँ तक आपका L2 होगा, यानी मुसलमानों के अक़दाम से नसारा मरगूब हो गए से लेकर हौसले बी पस्त हो गए, यहाँ तक L2 होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है या समझ नहीं किसी को आई तो वो आप पूछ सकता है।
आप में से आ रहे को समझ आ गई? जी शहीर बेटे पूछना कुछ? नो सर। जी नहीं। ओके, हैंड लो कर लें बेटे अपना फिर काइंडली। एनी अदर? आई थिंक सो नो क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट, इसको मैं रेज कर दूं? ओके। ओके, अभी नेक्स्ट जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन। ग़ज़वा-ए तबूक के बारे में नोट लिखें। ये L3 है। ये L3 आपके लिए असाइनमेंट है। क्लास 7B को भी मैंने असाइनमेंट दी है, आपको भी असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसके नंबर इंशाल्लाह अजीज ये सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में 5 नंबर ऐड करूँगा। ये आपके लिए असाइनमेंट इस तरीके से है कि जो आपने ये लेसन पढ़ा है, आपने खुद से भी इसकी रीडिंग की है, आपको मैंने कहा था कि इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसकी रीडिंग की है, इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके, समराइज करके उसको एक पेज पे लेके आना है। जो आपका एक पेज असाइनमेंट का जो पेज होता है उसमें 1.5 पेज हो सकता है आपका, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें आपने इसको कंक्लूजन देनी है पूरे चैप्टर की, और उस कंक्लूजन को आपने इस तरीके से 1.5 पेज पे लेके आना है। ये असाइनमेंट है, ये आपको 2 दिन दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, हर एक ने अपने नाम के साथ। ऊपर लिखेंगे अपना नाम, सॉरी असाइनमेंट इस्लामिया ग़ज़वा तबूक पर नोट, फिर उसके नीचे अपना नाम राइट कॉर्नर पे या लेफ्ट कॉर्नर पे अपना नाम लिखेंगे। तो क्लास सेक्शन ये मेंशन करेंगे, तो उसकी पिक्चर बनाकर आप मुझे सेंड करेंगे। तो जिस किसी का सही नहीं होगा मैं उसको व्हाट्सएप पे उसको बता दूंगा कि ये आपका फ़लाँ जगह पे आपने इसको गलत लिखा है, या आपकी ये डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, या आपने ये सवाल इस तरीके से इसको कंक्लूड नहीं करना था। तो उसके बाद वो करेक्शन करके उसको अपनी नोटबुक पे उतार लेगा। जिसको आंसर नहीं मिलेगा वो समझेगा 2 दिन के बाद, वो समझ ले कि उसको इस वजह से सर ने आंसर नहीं दिया कि उसकी वो असाइनमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, वो एज इट इज उसको अपनी नोटबुक के ऊपर उतार लेगा। आई थिंक सो ये बात क्लियर होगी हर एक के लिए कि L3 जो है ग़ज़वा तबूक के ऊपर जो नोट वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। पूरा चैप्टर, उस पूरे चैप्टर को समराइज करके 1.5 पेज से ऊपर नहीं जाना है, और वो आपने मुझे सेंड कर देना है 2 दिन के अंदर अंदर। और 2 दिन के अंदर उसके बाद अब एक से 2 दिन आपने वेट करना है। जिस किसी को रिप्लाई आया उसने जो चीज़ उसको सही करने के लिए बोला जाएगा वो उसको सही करके वो उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के ऊपर उतारेगा। नहीं, जिसको रिप्लाई नहीं आएगा वो समझ ले कि ये मेरी असाइनमेंट सही है, एज इट इज वो अपनी नोटबुक के ऊपर उसको लिख ले। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 L4 ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के माली असार का तफसीलन जिक्र करें। ये L3 के मुताल्लिक कोई चीज पूछनी है किसी ने? कोई चीज नहीं है, आई थिंक सो क्लियर है ये बात। अब L4 में ग़ज़वा तबूक के बारे में, ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के माली असार का जिक्र तफसीलन करें। तो ये आपका जो पेज नंबर 44 है, इसके लास्ट सेकंड लास्ट लाइन, ये सेकंड लास्ट लाइन आपको शो हो रही है। यहां से देखें, मुसलमानों ने न सिर्फ, ये L4 है, L3 मैंने बता दिया वो असाइनमेंट है, L4 आपका यहाँ से हो जाएगा। मुसलमानों ने ना सिर्फ खुद हिस्सा लिया बल्कि माली असार की बेहतरीन मिसालें भी कायम की।
हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बड़ी रकमें इस गज़वे के लिए पेश की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने घर का आधा। इसके बाद आप पेज नंबर 45 पे चले जाएं। पेज नंबर 45, ये आपका पेज नंबर 45 आ गया। ये पेज 45, आधा सामान आप सल्लम की खिदमत में पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल इस जिहाद में पेश किया। हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिन भर की मजदूरी लाकर इस मुहिम के लिए पेश की। ख़वातीन ने अपने ज़ेवर राह खुदा में दे दिए। गर्ज हर एक मुसलमान ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर इस ग़ज़वा में हिस्सा लिया। यहाँ तक आपका L4 हो जाएगा। यहाँ तक हर एक का ये L4 है, ठीक है। किसी को कोई इसमें क्यूरी है, वो पूछना चाहता है कुछ L4 के हवाले से? ये पेज 45 है। पेज 45 का पहला पैराग्राफ और पेज 44 का लास्ट सेकंड लास्ट लाइन से लेकर एंड तक, यानी 2 लाइनें पेज 44 की लास्ट 2 लाइंस और पेज 44 की लास्ट 2 लाइन और पेज 45 की ये जो नेक्स्ट 3 लाइंस हैं, ये आपका L4 है जी। L4 में कोई पूछना है कुछ जो समझ नहीं आई किसी को? ओके, आई थिंक सो हर एक के लिए क्लियर है। इसके बाद खाली जगह पुर करेंगे, ध्यान से देख लें पेज नंबर 46। ये देखें पेज 46 है। इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल खाली जगह पुर करें। नंबर 1, तबूक का सफ़र बहुत लंबा और सामाने सफ़र, ये लफ्ज़ से क्या है? सफ़र ना होने के बराबर था। आगे मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन, क्या लफ्ज़ है ये मैं यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे पहली में जो लफ्ज़ लिखना है आपने वो लिखेंगे सफ़र। दूसरी खाली जगह में आपने जो लफ्ज़ लिखना है वो लिखना है मुनाफिकीन। तीसरी खाली जगह में सारा माल। ये 3 खाली जगह पेज नंबर 46 के ऊपर हैं। यहाँ तक हर एक ने लिख लिया है, इसको फिल कर लिए हैं, किसी का रहता तो नहीं है? इसको मैं रेज करके नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं? यस। ओके, ये आपका नेक्स्ट पेज है। दाल पॉइंट नंबर, तबूक, मदीना और दमिश्क, इसको दमिश्क भी बोलते हैं, दमिश्क के दरमियान वाक़या है। आप सल्लम ने 20 दिन तक, इसको दोनों तरीके से 20 भी लिख सकते हो और इसको 20 भी लिख सकते हो। 20 दिन तबूक में क़याम किया। आपके ट्रू फॉल्स है, दर्ज झैल में से सही के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों ने यहूदियों के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। ये उस दिन हमने बात की थी, इसके मतलब मैंने पूछा था एक क्वेश्चन और उसमें से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया था। आज दोबारा पूछूंगा। खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया, ये क्या था? क्रॉस है, यहूदियों के खिलाफ नहीं था बल्कि किसके खिलाफ था? ईसाइयों के खिलाफ था, नसारा के खिलाफ। मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, टिक है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद मदीना मुनव्वरा के अमीर मुकर्रर किए गए। ये क्वेश्चन कौन बता सकता है, कौन अमीर मुकर्रर हुए थे? ये मैं देख रहा हूँ कौन हैंड रेस कर रहा है, शाबाश, जल्दी से बताएं मुझे। अमीर कौन मुकर्रर हुए थे?
ये चैप्टर अभी आपने रीड किया है। शाबाश शाबाश, हुज़ैफा बताएं अपने आप को म्यूट करके। हजरत अली ताला अन्हा। वेरी गुड वेरी गुड। हजरत अली अल्लाह ताला रज़ी ताला अन्हा। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत खालिद बिन वलीद नहीं थे बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अकीदर को जो है ना वो पकड़ के लाए थे, गिरफ्तार करके लाए थे। मुसलमानों का लश्कर 20 दिन तक तबूक में ठहरा रहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ग़ज़वा तबूक में कुफ़ार के हज़ारों अफराद कैदी हुए। कितने अफराद कैदी हुए थे, कोई बता सकता है? सर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। गुड, क्योंकि लड़ाई नहीं हुई थी। वेरी गुड शहीद, शाबाश। क्योंकि लड़ाई नहीं हुई थी तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा। ये क्या होगा, क्रॉस होगा। उसके बाद दर्ज झैल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करें, यानी जो चूज अ करेक्ट है वो करना भी। अब जंग के बाद रोमियों ने अरब पर हमला कर दिया। किस जंग के बाद? जंगे मौता के बाद। किस जंग के बाद? जंगे मौता के बाद हमला कर दिया किन्होंने? ये देखें, ये जंगे मौता है। उसके बाद हजरत डैश ने दिन भर की मजदूरी लेकर इस मुहिम के लिए पेश की। किन्होंने की थी? हजरत अबू अकील अंसारी, शाबाश, रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू अकील अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। उसके बाद ग़ज़वा तबूक में डैश मुजाहिदीन शामिल थे। कितने थे? 30,000। कितने थे? 30,000 मुजाहिदीन शामिल थे। दोमतल जंदल के हाकिम अकीदर को गिरफ्तार करके लाए। कौन लाए थे? अभी बात ऊपर की है हमने, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोमतल जंदल के हाकिम अकीदर को कौन पकड़ कर लाए थे? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट, एला के रईस ने आप सल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिज़िया देना मंजूर कर लिया। क्या नाम था रईस का? यूहन्ना। क्या नाम था? यूहन्ना। यहाँ तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यानी ये क्वेश्चन मार्क्स आपने कर लिया। यहाँ तक अगर आपको कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लें। ये क्वेश्चन आंसरिंग में कोई मसला हो तो मुझे बता दें कि सर ये क्वेश्चन की मार्किंग सही नहीं हुई या हमें पता नहीं चला, तो आप